बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप जहां भी हों, अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। गाइस, आज पॉकेट ऑप्शन के ब्रोकर पे मौजूद हूं। काफ़ी अच्छा ब्रोकर है। AUD CHF OTC का इस वक्त ग्राफ है जो रनिंग में है। और यहाँ पे मैं 4 ट्रेडें पहले ले चुका हूँ। लाइव सेशन से पहले मैं 5 ट्रेडें लेता हूँ डेली की, क्योंकि ये मेरा रूल है। अगर वो यानी कि लॉस होती हैं, प्रॉफिट होती हैं, जो भी हो, लेकिन मैं 5 ही ट्रेडें प्लेस करता हूँ। 5 ट्रेडों से ज़्यादा मैं ट्रेड प्लेस नहीं करता, क्योंकि इसके अंदर ये होता है कि लॉस भी मिनिमम हो जाता है, प्रॉफिट भी मिनिमम हो जाता है। तो नीचे मैंने सपोर्ट लेवल लगा रखा है। अभी कहाँ पे मैंने वो उसको एडजस्ट किया हुआ है वो पॉइंट भी मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैं इस इंतज़ार में था कि मार्केट नीचे उस सपोर्ट लेवल तक आए और वहाँ से मैं बाय की ट्रेड प्लेस करूँ, लेकिन मार्केट ने ऐसा नहीं किया। ऊपर एक सपोर्ट लेवल था, मार्केट ने उसको पिक किया और मार्केट वापस यानी कि बाउंस बैक कर गई बाय साइड को। अभी मैं आपको दिखाता हूँ वो सपोर्ट लेवल। यहाँ पे आप देखें, इस वाले सपोर्ट लेवल की मैं बात कर रहा हूँ। इस वाले सपोर्ट लेवल की, ये एक मज़बूत सपोर्ट लेवल है और ये इसका रेजिस्टेंस लेवल है। ये लाइव मार्केट चल रही है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये लाइव मार्केट चल रही है। अब यहाँ पे मार्केट आ चुकी है। अब मार्केट बाय साइड गई है और ये एक मज़बूत रेजिस्टेंस लेवल है। जैसे कि ये एक मज़बूत सपोर्ट लेवल है जिसकी यानी कि मैं वेट में था कि मार्केट यहाँ पे आए, लेकिन मार्केट इस वाले सपोर्ट लेवल से बाय साइड को चली गई है। तो प्रीवियस चार्ट देखते हैं, यहाँ पे कोई सपोर्ट लेवल नहीं है। और ये देखें, ये ट्रिपल टॉप रेजिस्टेंस लेवल है, काफ़ी मज़बूत रेजिस्टेंस लेवल है और मार्केट अब यहाँ तक पहुँच चुकी है। अगर ये कैंडल सेलर्स की बनती है, यानी कि सेल साइड बनती है, जो कैंडल रनिंग में है, तो मैं अगली कैंडल सेल साइड आऊँगा, यानी कि 10 मिनट के टाइम पे मैं यहाँ पे ट्रेड प्लेस करूँगा सेल साइड की। अगर ये कैंडल बाय साइड की बन जाती है तो मैं अगेन नेक्स्ट कैंडल का वेट करूँगा कि वो सेल साइड क्लोज दे। अगर ये रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट कर जाती है तो मैं यहाँ पे ट्रेड बिल्कुल भी प्लेस नहीं करूँगा। यानी कि अगर इस एरिया से ऊपर जाके ये क्लोज देती है तो मैं यहाँ पे नहीं करूँगा ट्रेड प्लेस सेल साइड की। अगर ये जहाँ पे कैंडल है यहीं पे रेजिस्टेंस लेवल के नीचे ही क्लोज दे देती है तो मैं यहाँ पे 10 मिनट के टाइम पे सेल साइड जाऊँगा और मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगा ये वाला एरिया कि ये वाला एरिया किसका है। तो यहाँ पे सेलर्स की कैंडल बन चुकी है और यहाँ पे मैं एंट्री लेने लगा हूँ सेल साइड की, और ये मैंने एंट्री ले ली है। एंट्री मेरी लेट है लेकिन नो इशू, क्योंकि ट्रेड मेरी 10 मिनट की है। 1 मिनट की होती तो मुझे परफेक्ट एंट्री चाहिए थी। यहाँ पे अगर 1 या 2 सेकंड लेट भी हो जाते हैं आप, अगर आपका टाइम ज़्यादा होता है तो उससे फिर फ़र्क नहीं पड़ता। अभी देखेंगे, मैं इस इंतज़ार के अंदर था कि मार्केट नीचे सपोर्ट लेवल पे है, जो कि सपोर्ट लेवल मैंने आपको दिखाया, नीचे आपको नज़र आ रहा होगा रेड कलर का। मार्केट ने क्या किया कि मार्केट को थोड़ा ऊपर, यानी कि 1-2 कैंडल्स ऊपर, यहाँ पे एक और सपोर्ट लेवल था जहाँ से मार्केट बाय करके गई है। यहाँ पे मार्केट ने उसी सपोर्ट लेवल को रिस्पेक्ट दी और वहीं से मार्केट जो है वो बाय साइड चली गई। अब मार्केट यहाँ से बाय साइड गई है। बाय साइड जाने के बाद अभी आपको मैं एक और चीज़ एनालाइज करवाता हूँ कि मार्केट जब गिरी है तो मार्केट के अंदर जो कैंडल्स थी सेलर्स की, वो काफ़ी मजबूत कैंडल्स थी। लेकिन जब मार्केट बाय साइड गई है तो उस प्राइस को, यानी कि हम लोग अगर एनालाइज करें, उस प्राइस पे नहीं गई जिस प्राइस से वो गिरी थी। यानी कि अभी इसके अंदर आप कैंडल्स देखें तो काफ़ी छोटी कैंडल्स बनी हैं, बड़ी कैंडल्स भी बनी हैं, लेकिन जहाँ पे बड़ी कैंडल बनी है वहीं पे जो है उसको ऊपर से रिजेक्शन मिली है सेलर्स की। और दूसरी हमारे पास कॉन्फर्मेशन क्या थी? दूसरी हमारे पास कॉन्फर्मेशन ये थी कि ऊपर जो है ट्रिपल टॉप का रेजिस्टेंस लेवल था और मार्केट ने रेजिस्टेंस लेवल के बिल्कुल जो है रेजिस्टेंस लेवल के अंदर जाके क्लोज दी है। जब मार्केट रेजिस्टेंस लेवल के अंदर क्लोज दे, याद रहे, उससे ये साबित होता है कि ऊपर जो है वो सेलर्स मौजूद हैं और वो मार्केट को अभी बाय नहीं करने देंगे। अब मार्केट ने क्या किया कि रेजिस्टेंस लेवल को फॉलो किया और उसके बाद मार्केट यहाँ से नीचे आ रही है। अब मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक मार्केट ने टारगेट कर रखा है इसी वाले लेवल को, क्योंकि मार्केट ने यहीं तक आना है। अब मैं आपको एक और यानी कि एंगल से मार्केट को एनालाइज करवाता हूँ। मार्केट ने इस वाले लेवल को पिक क्यों किया है? देखिए, मार्केट जब सेल साइड आ रही होती है, अगर उसने एक बड़े सपोर्ट लेवल को टारगेट कर रखा होता है तो मार्केट क्या करती है, मार्केट जो सपोर्ट लेवल होते हैं, छोटे सपोर्ट लेवल होते हैं, यानी कि लगा लें कि अभी मार्केट यहाँ पे आ रही है
ये इसका सपोर्ट लेवल है, तो मार्केट यहाँ से बाय साइड ज़रूर जाएगी। अभी देखेंगे ये जो कैंडल फॉर्म हुई है, छोटी डोजी कैंडल फॉर्म हुई है। अब ये जो रनिंग में कैंडल है, ये कैंडल बायर्स की बनेगी। अब ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि जब मार्केट यहाँ से गिरी है तो फ़ौरन जो है हाईजैक कर लिया गया सेलर्स को, और एग्जॉस्ट कैंडल जो है आती है आपको, जैसा कि मैंने अपने ग्रुप के अंदर भी बता रखा है, जो हमारी क्लासेस चल रही हैं, लाइव क्लासेस चल रही हैं। तो अगर आपने ग्रुप ज्वाइन करना है तो एंड में नंबर मिल जाएगा आपको व्हाट्सअप का, आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आप सिंपली मैसेज करेंगे, पेड ग्रुप है, उसकी आपको जो है यानी कि 1000 रुपये फ़ीस देनी पड़ेगी। जब आप 1000 रुपये फ़ीस सेंड करेंगे तो आपको ऐड कर लिया जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे ये वाली जो कैंडल है, इस वाली कैंडल को हाईजैक किया बायर्स की कैंडल ने। अब बायर्स की कैंडल जब हाईजैक करेगी तो उससे क्या होगा कि ये एग्जॉस्ट कैंडल होगी। अब ये जो रनिंग में कैंडल है, इस कैंडल ने नीचे जाके क्लोज देना है। अब ये नीचे जाके क्लोज क्यों देगी, थोड़ा इसको समझते हैं। क्योंकि यहाँ पे एक बाय सेलर्स की कैंडल बनी, काफ़ी मजबूत कैंडल थी। अब ये जो बायर्स हैं, ये वाले बायर्स, इनका प्राइस जो रह जाता है वो एग्जॉस्ट कैंडल के यानी कि एग्जॉस्ट कैंडल की शक्ल में वो अपना प्राइस कंप्लीट कर यानी कि क्लोज कर देते हैं मार्केट के अंदर से। सेम इसी तरीके से इन्होंने एग्जॉस्ट कैंडल यहाँ पे फॉर्म की और अपना जो प्राइस था वो यहाँ पे आगे क्लोज कर दिया, और आगे सेलर्स दोबारा मार्केट को कंट्रोल में ला रहे हैं, यानी कि सेलर्स ने मार्केट को यहाँ पे अगेन दोबारा कंट्रोल कर लिया है। अभी ये दोबारा सपोर्ट लेवल आ चुका है ये वाला। अब मार्केट दोबारा यहाँ से उठेगी, क्योंकि मार्केट रिस्पेक्ट देती है हर सपोर्ट लेवल को, हर रेजिस्टेंस लेवल को। लेकिन जो बिगिनर्स लेवल के ट्रेडर होते हैं उनको पता नहीं चलता, वो एनालाइज मार्केट को नहीं कर पाते। अभी मार्केट रिजेक्शन देगी, रिजेक्शन देने के बाद मार्केट ने बाय साइड जाना है, क्योंकि यहाँ पे भी इसका एक सपोर्ट लेवल है। अगर मार्केट एक या दो कैंडल्स के सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन कर भी लेती है, लेकिन फ़ौरन बाद अगर दूसरा सपोर्ट लेवल आ रहा होता है तो मार्केट को मजबूरन बाय साइड वहाँ से रिएक्ट करना पड़ता है। अब रिजेक्शन क्या होती है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए कि ये कैंडल के ऊपर आप ध्यान दें, कैंडल जैसे ही नीचे आएगी फ़ौरन ऊपर की रिजेक्शन मिलना स्टार्ट कर देती है। यानी कि कैंडल नीचे आती है, फ़ौरन ऊपर की अगर उसको एक यानी कि प्रेशर मिल रहा है तो उसको रिजेक्शन कहते हैं, बार बार जो बाय साइड जा रही होती है मार्केट। अभी देखेंगे यहाँ पे सपोर्ट लेवल था और अगेन यहाँ पे आके सेलर्स कमज़ोर पड़ गए हैं। जहाँ पे सपोर्ट लेवल मार्केट को मिलेगा वहीं पे मार्केट आके यानी कि कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाएगी। तो 10 मिनट की ट्रेड मैंने इसलिए प्लेस की थी कि अगर रेजिस्टेंस लेवल से मार्केट बाय साइड चली भी जाती है एक या दो कैंडल्स, तो उसके बाद मार्केट ने आना सेल साइड ही होता है। इसीलिए टाइम मैंने 10 मिनट के यानी कि शेड्यूल पे लिया था, ताकि अगर मार्केट 1 या 2 मिनट के हिसाब से बाय साइड चली भी जाती है तो मार्केट गिरेगी सेल साइड, और जब वो गिरेगी तो हमारा टारगेट सेव हो जाएगा और हम अपनी ट्रेड जो है वो प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकेंगे। अभी देखेंगे अगेन बाय साइड का प्रेशर यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, और ये कैंडल अगर बायर्स की बनती है तो फिर जो है हमारे टारगेट को ख़तरा हो सकता है, लेकिन ये हमारी ट्रेड जो है वो सेव रहेगी। क्यों सेव रहेगी मैं आपको ये भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्योंकि यहाँ पे ये जो बायर्स की कैंडल है ये एग्जॉस्ट कैंडल है, मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दी है। अगर मार्केट दोबारा इसके पास चली भी जाती है तो मार्केट जो है अपने इस वाले लेवल को ऊपर ब्रेकआउट नहीं करेगी, क्योंकि मार्केट यहाँ पे अच्छा खासा यानी कि मूव लेके आई थी बाय साइड का। तो यहाँ पे 3 मिनट 45-46 सेकंड की हमारी ट्रेड रह चुकी है। यहाँ पे एग्जॉस्ट जो कैंडल थी, इस कैंडल ने हमें बताया कि यहाँ पे अभी दोबारा सेलर्स आने वाले हैं। अभी देखेंगे मार्केट दोबारा बाय साइड का मूव। अभी ये जो कैंडल है ये काफ़ी ख़तरनाक कैंडल फॉर्म हुई है। ये वाली जो डोजी कैंडल है, ये जो रनिंग में कैंडल है उसका नहीं कह रहा, ये जो कैंडल है डोजी कैंडल, इसका मैं कह रहा हूँ। थोड़ा मैंने जूम कर लिया इसको, इस वाली कैंडल का मैं कह रहा हूँ। अब देखेंगे ये कैंडल काफ़ी ख़तरनाक है, क्योंकि जैसे ही ये कैंडल अगर सपोर्ट लेवल के पास फॉर्म होती है तो इसका मतलब है कि जो सेलर्स हैं वो डेड हो चुके हैं, और यहाँ पे दोबारा जो पावर है वो बायर्स की स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दी है कि ये वाली जो कैंडल है ये एग्जॉस्ट कैंडल है। जैसे ही मार्केट दोबारा इसके पास पहुंचती है तो मजबूरन मार्केट को दोबारा सेल साइड गिरना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे एग्जॉस्ट कैंडल का रेजिस्टेंस लेवल होता है। अगेन मैं आपको बता दूं कि अगर कोई मजबूत रेजिस्टेंस लेवल होता है, जैसे कि अभी इसने ये वाला बनाया है,
ये भी एक मजबूत रेजिस्टेंस लेवल है, क्योंकि इस वाले रेजिस्टेंस लेवल ने जो ट्रिपल टॉप का रेजिस्टेंस लेवल था उसको फॉलो करके यहाँ पे इसने एक और रेजिस्टेंस लेवल क्रिएट किया है। अभी ये जो ऊपर वाला इसका लेवल होगा, अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन हम वहाँ तक लेके जाते हैं तो ये एक बहुत ही तगड़ा रेजिस्टेंस लेवल माना जाएगा और मार्केट को काफ़ी मुश्किल पेश होगी इसको ब्रेकआउट करने में। अभी मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन करता चलूँ। काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं वो मुझे ग्रुप के अंदर सवाल करते हैं कि सर जी हैंगिंग मैन बना लेकिन मार्केट नीचे, यानी कि मार्केट नीचे आने की बजाय बाय साइड चलेगी। जैसे कि ये कैंडल एक हैंगिंग मैन कैंडल बनी हुई है। देखिए हैंगिंग मैन कैंडल अगर रेजिस्टेंस लेवल के पास बन रही है तो ही वो हैंगिंग मैन कहलाएगा। अगर दौरान ट्रेंड बन रही है तो वो ट्रैप है, वो हैंगिंग मैन कैंडल नहीं कहलाएगी। जैसे कि ये वाली कैंडल है, ये वाली कैंडल हैंगिंग मैन है क्योंकि इसने रेजिस्टेंस लेवल के बिल्कुल एंड रेजिस्टेंस लेवल के एरिया के अंदर जाके क्लोज दिया है। तो ये हैंगिंग मैन का मतलब होता है कि दरख्त पे लटका हुआ शख्स। ये जैपनीज़ नाम है टोटली कैंडल्स के, कि अगर किसी भी शख्स को आप यानी कि उसके गले में रस्सा डाल के लटका दें दरख्त के साथ, सेम इसी तरीके से जब भी ट्रेंड यहाँ पे पहुँचता है तो ये वाली कैंडल हैंग कर देती है और उसके बाद जो ट्रेंड होता है वो सेल साइड आ जाता है, यानी कि ट्रेंड को वो नीचे धकेल देती है। तो यहाँ पे जो है ये कैंडल क्लोज़ होगी और उससे अगली कैंडल के बाद हमारा यहाँ पे रिज़ल्ट आ जाना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये कैंडल ख़तरा हो सकता है हमारे लिए, लेकिन हमारे पास फेवर है। ऊपर एग्जॉस्ट कैंडल का रेजिस्टेंस लेवल, यहाँ पे हमारी ट्रेड सेव रहेगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि मार्केट को एनालाइज करके आप लोग जब ट्रेड लेते हैं तो फिर फिर आप खुद अपने ऊपर एतमाद लेके बैठे होते हैं कि आपकी जो ट्रेड है वो बिल्कुल सेव है। अभी देखेंगे अगेन यहाँ पे सेलर स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे दोबारा मैं बताता चलूँ कि यहाँ पे सेलर्स डेड हो गए थे और मार्केट दोबारा यहाँ से बाय साइड जा सकती है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचती रहें। तो ये देखें कि दोबारा बायर्स का प्रेशर स्टार्ट हो चुका है, लेकिन ऊपर ये एग्जॉस्ट कैंडल है, ये हमारी फेवर में है और इंशाल्लाह ताला ये जो ट्रेड है हमारी फेवर में होगी। ये नंबर आ रहा है गाइस, ये व्हाट्सअप का नंबर है। आपने ओनली इसके ऊपर व्हाट्सअप करना है, मैसेज करने हैं और कॉल बिल्कुल भी नहीं करनी। अगर आपको व्हाट्सअप के अंदर ऐड होना है तो कुछ ही सेकंड से ही हमारी ट्रेड प्रॉफिटेबल होने वाली है। अगर आपने व्हाट्सअप में ऐड होना है, पेड ग्रुप है, आप इस नंबर पे मैसेज करेंगे और आपको व्हाट्सअप के अंदर ऐड कर लिया जाएगा। ऑनलाइन क्लासेस वहाँ पे चल रही हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स, ये अल्हम्दुलिल्लाह से ट्रेड हमारी प्रॉफिटेबल हो चुकी है। तो अगर आपने भी ऐसी प्रॉफिटेबल ट्रेडें बुक करनी है तो कोर्सेज चल रहे हैं, आप ग्रुप के अंदर ऐड हो सकते हैं और ऑनलाइन क्लास, डेली क्लास होती है, आप क्लास ले सकते हैं और अच्छे से स्ट्रगल कर सकते हैं। और अगर आपको स्ट्रैटेजी चाहिए तो बिल्कुल सिंपल स्ट्रैटेजी है, उसके अंदर कैंडल्स बताई गई हैं। जैसे कि कैंडल्स होती हैं कि ये कैंडल ट्रेड कैंडल है, ये कैंडल ट्रेड कैंडल है, कि यहाँ पे आपने ट्रेड लेनी है, यहाँ पे आपने ट्रेड लेनी है। तो ये स्ट्रैटेजी के अंदर ये सारी चीज़ें जो है एक्सप्लेन कर दी गई हैं कि कहाँ पे आपने ट्रेड लेनी है, कहाँ पे आपने अवॉइड करना है। 21-22 मिनट का वो लिंक है, उसके अंदर रूल्स बताए गए हैं, हर चीज़ बताई गई है कि किस तरीके से आपने रूल्स को फॉलो करते हुए अपनी जो ट्रेड हैं वो प्रॉफिटेबल करनी है। तो वो स्ट्रैटेजी भी पेड है, अगर वो आपको चाहिए तो वो भी आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और इंशाल्लाह ताला जब आप पे करेंगे तो वो आपको यानी कि लिंक भेज दिया जाएगा। आप उसको ओपन करके उसके ऊपर यानी कि प्रैक्टिस करके एक अच्छा खासा अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपने इस ब्रोकर के ऊपर अकाउंट बनाना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक अभी ड्रॉप कर दूँगा, आप लिंक ओपन करके अपना अकाउंट भी बना सकते हैं। तो ग्रुप के अंदर काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह से पार्टिसिपेट हैं, स्टूडेंट्स हैं, अच्छे से सीख रहे हैं, अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। और नई क्लास, जो पुरानी क्लासेस हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं, अब जो नई क्लासेस हैं उसके अंदर भी स्ट्रगल जारी है और बेसिक सी चीज़ों को उठाया जा रहा है कि ट्रेडिंग की किस तरीके से जाती है, क्या बेसिक चीज़ें होती हैं, चार्ट स्टिक पैटर्न, कैंडल स्टिक पैटर्न। बेसिक चीज़ें जब आपको आती हैं तो फिर आपको मार्केट को एनालाइज करने में बहुत ही आसानी होती है। जब आपको बेसिक का नहीं पता होता तो फिर आप मार्केट को एनालाइज भी नहीं कर सकते। तो आई होप कि आपको आज का एपिसोड बहुत पसंद आया होगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, अब तक के लिए इतना ही। फ़ी अमानुल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।